नमस्कार। आज का हमारा विषय है संविधान। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। राज्य का रूप चाहे किसी भी प्रकार का हो, आवश्यक रूप से उसका अपना एक जीवन मार्ग अर्थात संविधान होता है। और यह बात केवल लोकतांत्रिक देशों के लिए नहीं अपितु निरंकुश राज्यों के संबंध में भी पूर्णतया सत्य है। संविधान की जो अनिवार्यता है, इस विषय में जेलिनेक का ये कथन है कि संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अभाव में राज्य राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। इसी प्रकार शुल्ज कहते हैं कि राज्य कहलाने का अधिकार रखने वाले हर समाज का संविधान अवश्य होना चाहिए, अर्थात ऐसे सिद्धांतों की संहिता होनी चाहिए जो सरकार और प्रजा के संबंध में निश्चित करे और जिनके अनुसार राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करे। कुछ विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है, उनसे स्पष्ट होता है कि किसी भी राज्य के संविधान के द्वारा प्रमुख रूप से 3 बातें निश्चित की जाती है। पहला, व्यक्ति का पारस्परिक संबंध। दूसरा, व्यक्ति और राज्य अर्थात शासक और शासित का पारस्परिक संबंध। और तीसरा, सरकार के संगठन, उसके ढांचे और सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध। संविधान के द्वारा किए जाने वाला यह तीसरा कार्य जो है वही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और अपने शब्दों में यदि संविधान की परिभाषा की जाए तो कहा जा सकता है कि संविधान राजकीय आचरण का वह विधान होता है जिनके द्वारा व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंधों को निश्चित किया जाता है और जिसके द्वारा सरकार के विविध अंगों का स्वरूप एवं गठन, उनकी शक्ति और सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध निश्चित किया जाता है। संविधानों का कुछ वर्गीकरण किया गया है। विभिन्न विद्वान जो है इसका 3 आधारों पर वर्गीकरण करते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, प्रथाओं और कानून के अनुपात के आधार पर। और तीसरा, संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर। पहले हम चर्चा करते हैं संविधान की उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं, विकसित और निर्मित संविधान। विकसित संविधान इस प्रकार के संविधान का निर्माण संविधान सभा जैसी किसी संस्था के द्वारा निश्चित समय पर नहीं किया जाता है, अपितु ये संविधान इतिहास और विकास के परिणाम होते हैं। इस प्रकार के संविधान विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाज, प्रथाओं, न्यायालयों के निर्णयों पर आधारित होते हैं और इंग्लैंड इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। निर्मित संविधान वे संविधान होते हैं जिनका निर्माण एक विशेष समय पर संविधान सभा जैसी किसी विशेष संस्था के द्वारा किया जाता है। निर्मित संविधान स्वाभाविक रूप से लिखित होते हैं और इस प्रकार के संविधान साधारणतया कठोर भी होते हैं, परंतु इसका ये तात्पर्य नहीं है कि निर्मित संविधान का विकास नहीं होता। इसमें अंतर केवल यही है कि विकसित संविधानों की तो उत्पत्ति ही विकास में होती है, लेकिन निर्मित संविधानों का विकास उनके निर्माण के बाद होता है। दूसरा जो है संविधानों में प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर वर्गीकरण। तो इस आधार पर भी 2 प्रकार के संविधान होते हैं, अलिखित संविधान और लिखित संविधान। अलिखित संविधान इन संविधानों में परंपराओं, समय समय पर न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णयों का महत्व अधिक होता है। ऐसे संविधानों में सरकार के स्वरूप, शासन के विविध अंग और पारस्परिक संबंध
तथा नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आदि महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख होता है। गार्नर के शब्दों में अलिखित संविधान वह है जिसकी अधिकांश बातें कभी किसी पत्र या लेख पत्रों के संग्रह में लिखी हुई नहीं होती है। लिखित संविधान से हमारा आशय उस संविधान से है जिसकी अधिकांश धाराएं कानून के रूप में लेखबद्ध होती है। गार्नर के शब्दों में लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसके आधारभूत उपबंध एक या अनेक लेख पत्रों में लिखे हुए होते हैं। लिखित संविधान किसी एक संवैधानिक कानून के रूप में हो सकता है या अनेक ऐसे कानून के रूप में हो सकता है जिनमें शासन विधि का विशुद्ध प्रतिपादन किया गया हो। लिखित संविधान आवश्यक रूप से निर्मित होते हैं। अमेरिका, फ्रांस और भारत के संविधान लिखित संविधानों के श्रेष्ठ उदाहरण कहे जा सकते हैं। लिखित संविधान का निर्माण एक विशेष समय पर किया जाता है, लेकिन इस संविधान के आधार पर जागृत और विवेकशील व्यक्तियों के द्वारा आचरण किया जाता है। अतः स्वभावतः उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। कोई भी संविधान सभी काल और परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। संविधान निर्माता चाहे कितने ही विद्वान और दूरदर्शी क्यों न हो, वे भविष्य की आवश्यकताओं की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए संविधान निर्माता एक बिंदु से प्रारंभ करते हैं और एक ऐसे अस्थिपंजर मात्र देते हैं जिसे आगे आने वाली पीढ़ियाँ प्रथाओं, राष्ट्रीय आवश्यकताओं और राष्ट्रीय विकास के अनुरूप परिवर्तित रूप प्रदान करती है। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का एक उदाहरण है, किंतु इस संविधान का एक बहुत बड़ा भाग संवैधानिक कानून या संविधियाँ हैं। ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राज सिंहासन के संबंध में उत्तराधिकार की व्यवस्था, कार्यपालिका विभागों की व्यवस्था, मताधिकार, निर्वाचन, संसद का कार्यकाल, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1911 और 1949 के संविधान अधिनियम इसी प्रकार के उदाहरण हैं। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए गार्नर ने लिखा है कि लिखित और अलिखित के रूप में किया गया संविधानों का वर्गीकरण न केवल भ्रमात्मक वरन अवैज्ञानिक भी है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे संविधानों को लिखित संविधानों की श्रेणी में रख दिया जाता है जिनमें प्रथाएं और परंपराएं काफ़ी बड़ी संख्या में है, तथा दूसरी ओर ऐसे संविधानों को अलिखित संविधानों की श्रेणी में रखा जाता है जिन्हें बहुत कुछ सीमा तक लिखित रूप प्रदान कर दिया गया है। वस्तुतः लिखित और अलिखित संविधानों में मात्रा का ही भेद है, प्रकार का नहीं। संविधान के इन दोनों ही भेद में प्रथाएं तथा कानून दोनों का अस्तित्व होता है। अंतर केवल इतना है कि लिखित संविधान में कानून की प्रधानता होती है और अलिखित संविधान में प्रथाओं की। धन्यवाद।